राजा विक्रमादित्य भले ही देवताओं से बढ़कर गुण वाले थे और इंद्रासन के अधिकारी माने जाते थे, किंतु वे थे तो मानव ही। मृत्युलोक में जन्म लिया था, इसलिए एक दिन उन्होंने इहलीला त्याग दी। उनके मरते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। उनकी प्रजा शोकाकुल होकर रोने लगी। जब उनकी चिता सजी तो उनकी चिता पर देवताओं ने फूलों की वर्षा की। उनकी मृत्यु के बाद उनके सबसे बड़े पुत्र को सम्राट घोषित किया गया। उसका धूमधाम से राजतिलक हुआ, मगर आश्चर्यजनक रूप से वह उनके सिंहासन पर नहीं बैठ सका। कहते हैं कि जब भी वह उस सिंहासन पर बैठने जाता, कुछ अदृश्य शक्तियां उसे रोक लेती, उसे आगे बढ़ने ही नहीं देती। उसको पता नहीं चला कि पिता के सिंहासन पर वह क्यों नहीं बैठ सकता है। वह उलझन में पड़ रहा था कि एक दिन स्वप्न में विक्रम खुद आए। उन्होंने अपने पुत्र को उस सिंहासन पर बैठने के लिए पहले देवत्व प्राप्त करने को कहा। उन्होंने उसे कहा कि जिस दिन वह अपने पुण्य प्रताप तथा पुरुषार्थ से उस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो जाएगा तो वे खुद उसे स्वप्न में आकर बता देंगे। किंतु विक्रमादित्य उसके सपने में नहीं आए तो उसे नहीं सूझा कि इस सिंहासन का अब किया क्या जाए। उसने अपने राज्य के विद्वानों से परामर्श किया। पंडितों और विद्वानों के परामर्श पर वह एक दिन पिता का स्मरण करके सोया तो विक्रम उसके सपने में आए। सपने में उन्होंने उससे उस सिंहासन को जमीन में गहरे गड्ढवा देने के लिए कहा तथा उसे उज्जैन छोड़कर अम्बावती में अपनी नई राजधानी बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जब भी पृथ्वी पर सर्वगुण संपन्न कोई राजा कालांतर में पैदा होगा, यह सिंहासन स्वयं धरती से बाहर आएगा और उसके पुरुषार्थ से उसके अधिकार में चला जाएगा। पिता के स्वप्न वाले आदेश को मानकर उसने सुबह में ही श्रमिकों को बुलवाकर एक खूब गहरा गड्ढा खुदवाया तथा उस सिंहासन को उसमें समाहित करवा दिया। इसके बाद वह खुद अम्बावती को अपनी नई राजधानी बनवाकर शासन करने लगा।